हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटूश फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची नामक कहानी सुनेंगे। इस कहानी को जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। सेठ माधवदास अपने नगर की एक प्रतिष्ठित और बहुत अमीर आदमी हैं। उन्होंने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उस कोठी में सुंदर बगीचा भी बनवाया है। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल, पौधे और फव्वारे भी लगे हैं। शाम के समय सेठ माधवदास कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। कभी कभी उनके मित्र भी आ जाया करते थे, तो गपशप करते हुए शाम बीत जाया करती थी। नहीं तो वे अकेले बैठे हुक्का पीते हुए भी शाम बिताया दिया करते थे। आज बादल छाए हैं, इसीलिए धूप बादलों से छन छन कर आ रही है। माधवदास के पास सब कुछ है, फिर भी वे खाली खाली महसूस करते हैं। उसी दिन एक चिड़िया गुलाब की डाली पर आकर बैठ जाती है। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर है। उसकी गर्दन गुलाबी और लाल थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी। उसके पंख बहुत ही चमकदार थे। वह गुलाब की डाली पर इधर उधर उछलती फुदकती और चहचहाती फिर रही थी। माधवदास बड़े ही ध्यान से उस चिड़िया को यह सब करते हुए देख रहे थे। माधवदास उस चिड़िया की चंचलता और सुंदरता में खो गए। वे चिड़िया को अपने पास रखने की बात सोचते हैं। फिर वे चिड़िया से बात करते हैं। प्यारी चिड़िया, यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही बनवाया है। तुम जब चाहो तब बेखटके यहाँ आ जा सकती हो। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में भर जाती है। फिर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। थोड़ी ही देर बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने जवाब दिया, यह बगीचा उसी का है। चिड़िया, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। सेठ माधवदास ने चिड़िया से उसके महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा और उसका दिल बहलाने की बात की। चिड़िया ने कहा, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। वह तो घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। सेठ माधवदास चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच देता है। वह चिड़िया को बताता है, मेरा नाम माधवदास है। मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ और बगीचे हैं। यदि तुम मेरे पास रुकोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, जिसमें कई सारे मोतियों की लड़ियाँ लगी होंगी और तुम्हें पीने के लिए भी सोने की कटोरी में ही पानी मिलेगा। सेठ की बातें सुनकर चिड़िया डर जाती है और कहती है, सेठ, सोना क्या होता है यह मैं नहीं जानती हूँ। जब तुम कह रहे हो तो कुछ बड़ी ही बात होगी, परंतु मुझे माँ से अच्छी कोई दूसरी चीज़ नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है। वह घर वापस जा रही है। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरे भाई बहन हैं। सेठ माधवदास ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबा दिया। आवाज़ सुनकर एक नौकर वहाँ आ गया। सेठ ने नौकर को इशारे से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा। अब सेठ चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछते हैं। चिड़िया बताती है, उसकी 2 बहनें और एक भाई है। उसे घर जाने की जल्दी है। कुछ ही देर में रात होने वाली है। अंधेरा होने की वजह से वह अपने घर का रास्ता भूल सकती है। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से
फिसल जाती है और जल्दी जल्दी उड़कर माँ के पास पहुँच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबककर जोर जोर से रोती रहती है। माँ ने रोने का कारण पूछा, पर छोटी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती, बस माँ की छाती से ऐसे चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। आगे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। को पसंद आया होगा। अगली वीडियो में पार्ट 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।